राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। और देखिए इधर रात को बारिश हुई थी तो कितना ज़्यादा मतलब कि एकदम गारा गारा बन गया है। और है दोस्तों सोमवार, तो अभी मैं आ गई हूँ खेत में चारा काटने के लिए। तो चारा हमने काट लिया था काफ़ी देर पहले ही। तो मैं यहाँ पर घर पे लेकर जा रही हूँ चारा। इसी तरह से मैं ले जाती हूँ क्योंकि मैं अकेले ले जाने वाली हूँ। अगर मैं सिर पे रख कर ले जाऊँगी तो मुझे कोई उठवाने वाला नहीं होता है यहाँ पर। तो मैं हाथ में ही ऐसे ही पकड़ पकड़ के ले जाती हूँ। 5-6 बार में सारा चारा मैं ले जा पाती हूँ घर पर। तो देख लिए ऐसे जाऊँगी फिर लेकर आऊँगी, तो यही मेरा काम होता है। लगभग 1 से आधे से 1 घंटा पूरा लग जाता है चारा काटने में और घर पे ले जाने में दोस्तों। तो देख लीजिए चारे को हम इसी तरह ले जाते हो। बारिश के लिए ना बहुत ज़्यादा भीग गया था चारा, तो भीगा हुआ चारा बहुत भारी लगता है, उठता भी नहीं है इतनी जल्दी। आगे देखिए चारा काटा भी जाएगा ना, खेत से लाई हूँ तो चारा काटना भी पड़ता है। तो यहाँ पर मैं और देवरानी मिलकर दोनों लोग चारा काट रहे थे। मैं काट रही थी, देवरानी लगा रही थी। इससे पहले देवरानी काट रही थी और मैं लगा रही थी, क्योंकि मिल बांट के काम कर लेते हैं तो थोड़ा जल्दी हो जाता। अकेले में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और तब तक इधर चीकू फोन चला रहा है। चारा कट गया है दोस्तों, तो चारा मिलाना भी था पशुओं को। और आज कम से कम 3 से 4 दिन बाद चारा काटी हूँ। काफ़ी दिनों से 1 हफ्ते से लगातार बारिश हो रही है। तो यहाँ पर मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है क्योंकि मुझे चारा काट के और मिलाना था। तो मैंने चारा भर लिया है टोकरे में और मैंने गाय को पहले ही मिला दिया। छोटी सी बच्ची रह गई है मिलाने को, और मतलब कि भैंस रह गई है। 2 ही जानवर रह गए हैं, वैसे तो 5-6 जानवर हैं तो 2 रह गए हैं। और 2 से 3 को मैंने पहले ही मिला दिया था। वो शाम का चारा जो होता है वो कटा हुआ पड़ा था, उसको मिला दिया है। और अभी सुबह का टाइम था दोस्तों, तो मैं यहाँ पर चारा लेकर जा रही हूँ। और गीली ज़मीन है, मतलब बहुत डर भी लग रहा है। चारा हरा होता है तो भारी होता है, बहुत भारी हो गया है टोकरा। तो मैं यहाँ पर चारा मिला रही हूँ अब। मिलाने के बाद तुरंत याद आ गया, क्योंकि तब तक 10 बजने जा रहे थे, 10 मिनट कम थे 10 बजने में और लाइट जाने का समय हो गया था। तो मुझे लगा पहला पानी भर लेना चाहिए, तो सबसे पहले मैंने पानी ही भरा यहाँ पर। और सुबह कैंपर बिल्कुल खाली था क्योंकि रात भर लाइट नहीं आई, दिन भर लाइट नहीं आई। तो 1 दिन भरा था तो 2 दिन पानी चला है एक कैंपर। और पानी बहुत ज़्यादा लगता है, लाइट नहीं आती तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो मैं कैंपर भर कर लाई हूँ। और जैसे मैंने कैंपर भरा है वैसे तुरंत के तुरंत लाइट चली गई, क्योंकि ट्यूबवेल चलाने में और जब तक पानी आता है भरते हैं तब तक टाइम हो जाता है, लाइट चली जाती है। और यहाँ पर देख लीजिए मैं बर्तन रखने जा रही हूँ धोने के लिए। अभी तो मैं सिर्फ रखूँगी बर्तन, जाकर पहले झाड़ू लगाऊंगी और मतलब कि बाकी का सारा काम करूँगी। और अभी सबसे पहले मतलब पशु को सानी नहीं हुई थी, रात भर बारिश हो रही थी। तो फिर ऐसे सिंपल चारा से तूड़ी से सानी करती थी, तो पशु नहीं खाते हैं तो उनको चारा मिला है तो सबसे पहले उनको सानी ही करी थी। उसके बाद में बर्तन धर कर आई हूँ और जो खटिया थी सही जगह पर खड़ी कर दी है। और अब लगाऊंगी आंगन की झाड़ू। तो मैं यहाँ पर आंगन की झाड़ू लगा रही हूँ दोस्तों। पूरे आंगन मेरा गीला है और काफ़ी देर से मैंने झाड़ू लगाई है, इसलिए क्योंकि सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा गीला था। अब तो थोड़ा सूख भी गया है तो झाड़ू लग रही है। वैसे जब ज़्यादा गीला होता है तो झाड़ू भी नहीं सही से लगती है। तो यहाँ पर देख लीजिए मैं इसीलिए झाड़ू लगा रही थी, थोड़ी लेट लगाई हूँ झाड़ू, तो थोड़ा सा लग भी रहा है झाड़ू। लगाई थी। पूरे आंगन की झाड़ू लगाने के बाद में चारा काटा था, तो वहाँ पर मतलब कि बाद में चारा रह जाता है काफ़ी सारा, तो उसको मैंने इकट्ठा कर दिया है। झाड़ू से इकट्ठा की हूँ चारे को। इसको भर के किसी छोटे से पशु को, बच्ची को या फिर बच्चा को डाल देंगे। तो फिर यहाँ पर फिर कूड़ा भरने को रह गया था और मैं आ गई दोस्तों। कूड़ा भर कर मैं फेंक दे रही हूँ। काफ़ी सारा आज कूड़ा निकला है आंगन में, एक बट्ठल पूरा भर गया है कूड़े से। तो देख लीजिए हमारे यहाँ कस्सी से ही हम कूड़ा भरते हैं, क्योंकि ज़मीन गीली होती है और हाथों से कम ही भरते हैं। तो उसके बाद में आ गई थी डिग्गी के पास में और बर्तन धोने के लिए आई हूँ। यहाँ पर बर्तन धो लेंगे। और साथ में मैंने ना कल रात के कपड़े भीगे हैं और अभी तक नहीं धुले हैं, क्योंकि बारिश होने लगी थी तो कल कपड़े नहीं धो पाई थी, सर्फ में भिगो दिए थे कपड़े। तो आज धुलूंगी, पहले बर्तन धोऊंगी उसके बाद में कपड़े ही धोऊंगी। तो सारा काम ऐसे ही होता है, बरसात में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और सब काम लेट हो जाता है। और सुबह आजकल जल्दी उठ भी नहीं रहे क्योंकि बारिश होती रहती है, तो फिर उठ के कहाँ जाएँ और क्या काम करें। पर फिर भी तय से मतलब कि बचा बचा कर काम करना
करना पड़ता है। कई बार तो ऐसा होता है कि बारिश में ही काम करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने स्पीड बढ़ा दी थी क्योंकि मुझे ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना था और कोई देखता भी नहीं है, कोई सपोर्ट भी नहीं करना, तो मैं वीडियो बहुत छोटा ही दोस्तों बनाती हूँ। इसीलिए मेरा वीडियो 5-6 मिनट का या 7 मिनट का या 8 मिनट का ही होता है, ज़्यादा लंबा नहीं होता है। तो अगर आप लोगों का मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिए। भाई बहन जितने हमारे हैं, तो बर्तन धोई हूँ, साथ में कपड़े भी धो लिए हैं दोस्तों मैंने। यहाँ पर लगातार काम हमारा निपटा जा रहा है और अभी हमारा थोड़ा सा काम बाकी और है। दोस्तों उसके बाद में रस्सी पे डालने के लिए आ गई थी और धूप देख रहे हैं आप लोग, बिल्कुल धूप नहीं निकल रही है, फिर भी कपड़े धोकर मैंने डाल दिए हैं। देखती हूँ सूखते हैं या नहीं सूखते हैं। नहीं सूखेंगे तो फिर पानी ही निचुड़ जाएगा, तो फिर अंदर रात को डाल लेंगे। और अभी मैंने डाल दिए हैं दोस्तों कपड़े भी डाल दिए। उसके बाद में मुझे पोछा लगाना था तो पोछा नहीं लगाई हूँ, तो अब जा रही हूँ पोछा लगाने के लिए। कपड़े डाले हैं, बाल्टी यहाँ पर रख दी है और खाली बाल्टी सामने नहीं रखते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर रख दी है। कूलर में टूटा कूलर है, तो यहाँ आई सबसे पहले मैंने गैस को साफ किया है दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले गैस से ही शुरुआत करती हूँ घर का जब पोछा लगाती हूँ। और पोछा भी मैंने आज 2 से 3 दिन बाद लगा रही हूँ, क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी, पानी अंदर आ रहा था, तो फिर पोछा नहीं लगा पाई हूँ। और 2 दिन बाद गैस भी साफ़ कर रही हूँ। आज गैस भी 2 दिन से नहीं साफ़ की हूँ। तो सबसे पहले मैंने गैस को साफ़ किया है और बाल्टी में थोड़ा सा सर्फ डाला था, तो अच्छे से साफ़ भी हो गई है। और सर्फ नहीं डालते हैं तो फिर मतलब गैस पे कई बार सब्जी बनाते हैं, पराठे बनाते हैं, तो बहुत सारा मतलब तेल भी छिटक आ जाता है और फैल भी जाता है। तो गैस को साफ़ किया है और पोछा भी लगाया है, अच्छे ढंग से पोछा लगाया है। पोछा नहीं लग पाया था पूरा, उससे पहले ही बारिश होने लगी है और बूंदें आने लगी थी बहुत ज़्यादा। तो मैं सोच रही थी कि अभी बंद हो जाएंगी, पर बूंदें कहाँ रुकने वाली थी। ये बारिश ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, इतना लगता है इतना तंग कर दिया बारिश ने कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो बीच में ही पोछा छोड़कर और मैं बाहर जो खटिया रखी थी दोस्तों, उस खटिया को उठाने चली गई, तो खटिया को अंदर खड़ा किया है। अंदर खड़ा किया है। बारिश इतनी तेज आ गई थी, उसके बाद में गई पोछा वाला कपड़ा धोया, फटाफट हाथ मुंह धोया साथ में। और यहाँ पर आकर मैंने पराठे बनाए हैं और चटनी बनाई है। वो क्लिप मैंने शूट नहीं की थी, मैंने आज चटनी बनाई है, तो फिर कल बनाऊंगी तो उसी जरूर दिखाऊंगी हमने ककड़ी की कैसे चटनी बनाई है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पराठे। तो आज का हमारा यही खाना होगा, पराठे हैं, चटनी है और लस्सी है। और अगर आप लोगों का मेरा वीडियो पसंद आता है तो बार बार कहती हूँ दोस्तों, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करिएगा और छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। और आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं बताइए जरूर का। और अगर मेरी वीडियो में कोई कमी है दोस्तों तो आप लोग मुझे बताइए, मैं गलती सुधारने की कोशिश भी करूँगी, ऐसा नहीं है नहीं करूँगी। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ खाना, तो मैंने चटनी ली है और पराठे लिए हैं और दोस्तों देख लीजिए लस्सी है। तो यहाँ पर मैंने लस्सी ले ली है और चटनी ले ली है, पराठे ले लिए हैं। पराठे में मैंने नमक डाला है और अजवाइन डाली है, जीरा डाला है, हींग डाला है। पराठे भी हमारे बहुत टेस्टी लगते हैं। तो बाय बाय, राधे राधे दोस्तों।